26% गिरा है फेसबुक का स्टॉक कल रात को। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब आप बोलोगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडियन स्टॉक्स के बारे में गिरने में आप एनालिसिस समझ में आता है, बट यूएस में एक स्टॉक गिर रहा है तो उसका एनालिसिस यहाँ पे क्यों होना चाहिए, तो वो भी मैं बताऊंगा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एड्स आ रहे कि कैसे आप लोग डायरेक्टली जाके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस बहुत सारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स है जो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वही जो लिमिट है ना $7 बिलियन की, जो 2008 में सेट हुई थी फॉर फॉरेन स्टॉक होल्डिंग, मतलब एएमसीज की तरफ से, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रीच होती हुई आ रही है। हो सकता है वो लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाए। सो इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इनटू फॉरेन स्टॉक्स, जिसमें फेसबुक भी एक स्टॉक आता है, जिसमें एलोकेशन बहुत ज्यादा है म्यूचुअल फंड्स का भी एंड डायरेक्ट स्टॉक्स में भी। सो इसीलिए इस वीडियो को लेके हम आप लोगों के सामने यहाँ पे आए हैं। 2012 में डेब्यू हुआ था फेसबुक इस स्टॉक का $38 पे। फिर इनिशियली बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस हुआ कि भाई ये इतना वैल्यूएशन है क्या, $30 बिलियन के कुछ वैल्यूएशन के साथ हुआ आया था। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था नहीं नहीं, इतना वैल्यूएशन तो जस्टिफाई नहीं हो सकता एंड ऑल दोस थिंग्स। बट इसीलिए वो स्टॉक $20 के नीचे गया था। फिर वहां से जो जर्नी, पॉजिटिव जर्नी शुरू हुई थी फेसबुक की, ऑलमोस्ट $384 तक ये स्टॉक ऊपर गया। सो इन लास्ट 10 years वी हैव सीन एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सो इनिशियली अगर आप देखोगे तो एडवर्टीजमेंट पे ही वहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का अभी भी वहीं से आ रहा है। बट नाउ कंपनी हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू अ लॉट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जिसमें मेटावर्स आता है, वर्चुअल वर्ल्ड है, वहां जाके आप हर कोई चीज कर सकते हो। एवरीथिंग एवरीथिंग यू कैन डू। दोस्तों के साथ गप्पे मार सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, मीटिंग्स ऐसा लगेगा कि फेस टू फेस हो रही है सब लोगों की, मतलब इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड विच इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। उसमें नाउ इन दोज प्रोडक्ट्स ये इन्वेस्ट कर रहे हो। और आप लोगों को पता है कि दो जो बड़े एक्विजिशंस किए फेसबुक ने, वन वाज इंस्टाग्राम एंड सेकंड वन वाज व्हाट्सएप। सो दे नो एवरीथिंग, हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या हमारी लाइकिंग्स है। सो उसका जो यूज होगा मेटावर्स में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी फेनोमिनल। ये हमने यहाँ पे समझना होगा। बट अभी एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों ये स्टॉक इतना ज्यादा गिर गया, तो इसके पीछे के रीजंस जो है, ये क्वार्टर ठीक ठाक रहा। रेवेन्यू में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि एप्पल आईओएस प्राइवेसी सेटिंग्स में या पॉलिसीज में एप्पल ने चेंजेस किए हैं, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा एड रेवेन्यू में। सो वहां पे एड्स देने में देयर इज अ प्रॉब्लम। सो जो एक मतलब स्मूथली उनको रेवेन्यू आते थे वहां पे, एप्पल इज नोन फॉर दीज थिंग्स। तो उनपे, उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है उसको कैसे प्ले आउट किया जाए, ये एप्पल को बहुत ही बढ़िया तरीके से पता होता है। सो अब ये क्वार्टर में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, बट नेक्स्ट क्वार्टर का जो रेवेन्यू का जो एक फोरकास्ट कंपनी ने दिया है, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट 10% नीचे है। सो ऑब्वियसली अगर रेवेन्यू 10% नीचे गिर जाएगा, सो इट विल हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो। और वही चीज यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। प्लस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स होते हैं, या फिर बिग इक्विटी रिसर्च हाउसेस होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जो फेसबुक यानी कि मेटावर्स का नाम उसका हो चुका है अभी, तो उसके जो टारगेट्स दिए, तो वहां पे जहां ओवरवेट रेटिंग्स थी या फिर न्यूट्रल रेटिंग, ओवरवेट रेटिंग्स थी मतलब एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे न्यूट्रल रेटिंग्स बहुत सारे रिसर्च हाउसेस ने इनको दी है, इक्विटी रिसर्च हाउसेस ने। और वहां पे जो टारगेट्स दिए गए थे अराउंड $285 और समथिंग लाइक दैट, सो मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट कर देता है ये सब चीजों को, एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड विद द फेसबुक स्टॉक आल्सो। बट अब एक थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे, तो दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। आई अंडरस्टैंड, वी मतलब हमारा डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट करने में बहुत सारे लिमिटेशंस है, बट दोज फंड्स हु आर टेकिंग एलोकेशन, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सिकैप फंड है, जिसमें ऑलमोस्ट 6% का एलोकेशन फेसबुक को है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे अगर 6% का एलोकेशन है, 25% 26% स्टॉक गिर जाता है, तो कल की जो एनएवी आएगी वो शायद हो सकता है 2-2.5% से इम्पैक्ट हो जाए उस पर। इट्स ओके, रिलैक्स, बिकॉज उसमें अल्फाबेट भी है जो एक दिन में भी उतना ही ग्रो हुआ है। सो ऑलमोस्ट 20% वो ग्रो हुआ था। सो डोंट वरी, दीज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग। एक बहुत ही बढ़िया रन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में यूएस के हमने देखा है।
उसका बेनिफिट भी मिला है. सो आई थिंक दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस विल बी देयर. बिजनेसेस आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. डू नॉट वरी एट ऑल अबाउट दीज थिंग्स. अब यहाँ पे जो ट्वीट्स चल रहे कि जब गूगल ऊपर गया, 20% ऊपर गया, तो टीसीएस से ज्यादा वैल्यूएशन उसका बढ़ गया. और जब फेसबुक नीचे आया, $230 बिलियन से एक दिन में मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे आया है, तो फिर डिस्कशन ये भी होता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन उन्होंने एक दिन में लूज किया. दिस इज द पावर ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट्स, द sheer size of यूएस स्टॉक मार्केट. तो ये these are just numbers. I feel overall business point of view से these are truly global MNC companies, multinational companies है ये. businesses across the globe है इनका. and believe me, the kind of एक strength इन companies में है, तो इनको वहां से हिलाना is next to impossible. that's what I feel. So let's see क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है. but do not worry, अरे बाप रे ये क्या हो गया, एक दिन में इतना गिर गया तो अब क्या होगा, दुनिया खत्म होने वाली है क्या, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. डोंट वरी अबाउट दैट. मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. एंड इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब, investajna.in को विजिट कीजिए और वहां जाके आप हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. कहाँ पे क्या एलोकेशन लेना है, किस स्टॉक में, किस म्यूचुअल फंड में, ये सारी जानकारी आपको आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वहां पे मिल जाएगी. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.